नमस्कार, टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में कक्षा 10 गणित एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित 2024-25 के सिलेबस के अनुसार हम गणित के 7th चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति, तो इस निर्देशांक की ज्यामिति में इसके पिछले वीडियो में हमने इसके बेसिक कंसेप्ट को समझा और उदाहरण 1 को हमने लगाने का प्रयास किया। अब आज हम आगे इसमें दिए गए शेष उदाहरणों को हल करेंगे। तो हम सेकंड उदाहरण में देखते हैं, दर्शाइए कि बिंदु 1 7 4 2 -1 -1 और -4 और 4 एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो यहाँ पर हमें दर्शाना है कि जो हमें बिंदु दिए गए हैं ये एक वर्ग के शीर्ष हैं, और आप जानते हैं कि यदि ये वर्ग के शीर्ष हैं तो इसकी सभी भुजाएं बराबर होनी चाहिए और इसके विकर्ण भी बराबर होने चाहिए। अगर ये बराबर आते हैं तो हम कह देंगे कि दिए गए बिंदु एक वर्ग के शीर्ष हैं। तो हम कॉपी में किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो दूसरे उदाहरण का हम हल देखते हैं। माना कि दिए गए बिंदु ए 1 7, बी 4 2 और सी -1 -1 और डी -4 और -4 हैं। यहाँ पर हमने एक चित्र के माध्यम से भी ABCD एक चतुर्भुज बनाया जो कि वर्ग के आकार का है, और इसके जो बिंदु दिए गए हैं ए 1 7, बी 4 2, सी -1 और -1 और डी -4 और 4। तो अब यहाँ पर हम AB BC CD और DA और जे आपके विकर्ण AC और BD इन सभी की दूरियों को निकालेंगे। तो दूरी सूत्र हम जानते हैं कि √(x2 - x1) का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम A से B की दूरी निकालेंगे। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि A और B, तो आपका B है आपका 4 2 और A है 1 7। तो x2 - x1 यानी 4 - 1 का वर्ग प्लस 2 - 7 का होल वर्ग। तो अब हम इसे सरल करेंगे। 4 में से 1 घटाया 3 तो 3 का वर्ग प्लस, और -7 में से हमने प्लस के 2 माइनस किए तो माइनस के 5 का वर्ग। तो आपका 3 का वर्ग 3 तर का 9 और प्लस -5 का वर्ग होगा तो 5 25 अंडर रूट में रहेगा, और 25 + 9 हो जाएगा √34। इसके बाद हम BC निकालेंगे। B और C बाद में है। तो आप देखेंगे कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यानी -1 और -4 का होल वर्ग प्लस -1 और -2 का होल वर्ग। इसके बाद फिर हम सरल करेंगे तो -1 और -4 -5 का होल वर्ग प्लस -1 -2 -3 का होल वर्ग। तो -5 का जब हम 2 बार गुणा करेंगे तो 5 25 माइनस का प्लस हो जाएगा, और 3 तर का 9 25 और 9 √34। तो इसका भी मान √34 आया है। इसके बाद अब हम CD देखते हैं। तो C और CD में आप देखेंगे कि C और D, तो CD का मान देखते हैं C और D x1 y1 x2 y2। तो -4, और अब चूंकि यहाँ पर -1 है और सूत्र में भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -4 + 1 का होल वर्ग प्लस 4 और प्लस 1 का होल वर्ग। तो बराबर आगे सरल करेंगे तो अंडर रूट ये हो जाएगा -3 का वर्ग प्लस 4 और 1 5 का वर्ग। तो 3 तर का 9 प्लस 5 25, तो अंडर रूट में हो जाएगा 25 और 9 34। इसके बाद आगे हम मान निकालेंगे DA। तो DA में हम देख रहे हैं D और A यानी 1 + 4 का वर्ग, 1 + 4 का होल वर्ग प्लस 7 - 4 का होल वर्ग। तो 1 और 4 हो जाएगा 5 का वर्ग प्लस 7 में से 4 घटेगा तो 3 का होल वर्ग। तो ये हो जाएगा 5 25 3 तर का 9 25 और 9 34, यानी कि सभी चारों भुजाओं के बीच की दूरी √34 आ रही है। अब यदि हम विकर्ण AC की बात करें तो विकर्ण में आप देख रहे हैं A और C, तो -1 और -1, तो -1 - 1 का वर्ग प्लस -1 और -7 का होल वर्ग। तो इसे भी हम सरल करेंगे तो आपका -1 - 1 -2 का वर्ग प्लस -1 - 7 -8 का वर्ग।
तो ये हो जाएगा आपका 2 का वर्ग 4 और 8 का वर्ग 64 और 4 आपका √68। जब हम BD का मान निकालेंगे तो -4 का होल वर्ग प्लस 4 - 2 का होल वर्ग अंडर रूट में बराबर अंडर रूट हो जाएगा -4 -8 का वर्ग प्लस ये हो जाएगा 2 का वर्ग, 8 × 64 प्लस 2 दूनी 4, तो मिलाकर के हो गया जोड़ने पर √68। तो यहाँ AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA है और AC बराबर BD है। तो चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाएं समान हैं और दोनों विकर्ण भी बराबर हैं, अतः चतुर्भुज ABCD एक वर्ग है। इस प्रकार से हम इस दूसरे उदाहरण का हल करेंगे। तीसरा उदाहरण देखते हैं। आकृति 7.6 किसी कक्षा में रखे डेस्कों की व्यवस्था दर्शाती है। यहाँ पर ये डेस्क रखे हुए हैं। इसमें आसिमा, भारती और कैमिला क्रमशः आसिमा A 3-1, भारती B 6-4 और कैमिला C 8-6 पर बैठी हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं। और क्या आप सोचते हैं कि वे एक ही सीध में बैठी हैं? सकारण उत्तर दीजिए। तो हम किस तरह से इस प्रश्न को हल करेंगे, यहाँ आप देखें और इसको समझने का प्रयास करें। उदाहरण तीसरे का हल हम देखते हैं कि दी गई आकृति में आसिमा A 3-1, भारती B 6-4 और कैमिला C 8-6 है। तो दूरी सूत्र लगाएंगे। √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो अब सबसे पहले हम AB का मान निकालेंगे। AB की जो दूरी होगी √A और B यानी 6 - 3 का होल वर्ग प्लस 4 - 1 का होल वर्ग। तो 6 में से 3 घटाए तो 3 का वर्ग प्लस 4 में से 1 घटाया तो 3 का वर्ग, 3 × 9, 3 × 9 और अंडर रूट में √18। इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो 3 √2। इसके बाद BC का हम मान निकालते हैं। तो BC के मान में हम देखते हैं कि B और C, ये आपका B और C यानी 8 - 6 का होल वर्ग प्लस 6 - 4 का होल वर्ग। तो 8 में से 6 घटाए 2 का वर्ग प्लस 6 में से 4 घटाए 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 और प्लस 2 का वर्ग 4, अंडर रूट में 4 और 4 8 आ गया। 8 के गुणनखंड करेंगे 2 × 2 × 2 तो हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में बचेगा 2। इसके बाद जब हम AC का मान निकालते हैं A और C यानी कि x2 - x1 8 - 3 का होल वर्ग प्लस 6 - 1 का होल वर्ग। तो 8 में से 3 घटाए 5 तो 5 का वर्ग प्लस 6 में से 1 घटाया 5 तो 5 का वर्ग, 55 25 प्लस 55 25 जोड़ने पर अंडर रूट 50 और 50 के जब हम गुणनखंड करेंगे तो आपका आएगा 5 √2। इस प्रकार से यहाँ AB प्लस BC, अगर हम AB प्लस BC देखें तो 3 √2 प्लस 2 √2 बराबर 3 और 2 5 √2 यानी 3 √2 प्लस 2 √2, √2 कॉमन है, 3 और 2 हम जोड़ देंगे 5, तो 5 √2 और 5 √2 किसके बराबर है? AC के बराबर है। तो अब हम कह सकते हैं, इस प्रकार कहा जा सकता है कि A, B और C संरेखी हैं, अर्थात वे तीनों एक ही सीध में बैठी हैं। इस प्रकार से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब हम उदाहरण 4 में देखते हैं कि x और y में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु XY बिंदुओं 7 1 और 3 5 से समदूरस्थ हों। हमें XY में एक संबंध ज्ञात करना है, तो यहाँ पर यह प्रश्न हल किया गया है। आप कॉपी में किस तरह से इस हल को करेंगे इसे आप समझें। उदाहरण 4 में आप देखते हैं कि माना कि बिंदु P XY बिंदुओं A 7 1 और B 3 5 से समदूरस्थ है। ए बिंदु इतने से क्या है? समदूरस्थ, अर्थात समान दूरी पर है, बराबर दूरी पर है। तो हम बता देंगे कि AP बराबर BP, ये हमें दिया गया है
क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि बिंदु P बिंदुओं A और B से समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब है समान दूरी पर है। जब समान दूरी पर है तो AP बराबर BP है, तो इनके वर्ग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे। अतः AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग। जब हम इसकी दूरियां निकालेंगे यानी AP बराबर तो अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यहाँ पर चूंकि स्क्वायर पहले से है तो जब हम AP बराबर निकालेंगे तो आपका ये अंडर रूट हट जाएगा, यानी इस पर वर्ग लगा तो आपका इसका अंडर रूट हट जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे AP यानी A और P, तो x माइनस 7 का होल वर्ग प्लस y माइनस 1 का होल वर्ग बराबर। अब हम BP देखेंगे तो x माइनस 3 का होल वर्ग प्लस y माइनस 5 का होल वर्ग। अब हम इन दोनों को सरल करते हैं तो हम देखते हैं कि ये a माइनस बी का होल वर्ग यानी सर्वसमका की सहायता से हम इसे हल करेंगे तो a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 सतैया 49 और माइनस 2ab 2 सत्ते 14 x प्लस इसी प्रकार से हम इसमें भी करेंगे a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का वर्ग माइनस 2ab यानी माइनस 2y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3 का 9 और 2 तिहाई 6 माइनस 6x प्लस इसमें भी a स्क्वायर यानी y स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 और माइनस 2 पंचे 10y। यहाँ पर हमने सर्वसमका भी लिख दी है जिसको आप आसानी से देख सकते हैं कि सर्वसमका a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का प्रयोग करने पर, यानी इसको हल करने में हमने इस सर्वसमका का प्रयोग किया है। अब हम इसको एक साइड में ले लेते हैं, ये आपका एक्स स्क्वायर हो गया। इधर से हम पक्षांतर करेंगे तो माइनस का एक्स स्क्वायर आएगा, फिर यहाँ पर वाई स्क्वायर, फिर यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर आ गया और इसके बाद माइनस के 14x और इधर से x गए तो यहाँ प्लस के 6x हो गए और इधर आपका 49 और एक जी आपका 50 बन गया और इधर से पक्षांतर किया तो माइनस का 9 और इधर से जे आए तो माइनस के 25 और आपका ये माइनस का 2y ज्यों का त्यों है और इधर से हम इसको लाए तो माइनस का प्लस हो गया 10y बराबर 0। अब हम इसे सरल कर लेते हैं, ये आपका प्लस का एक्स स्क्वायर और ये आपका माइनस एक्स स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस के 14x और प्लस के 6x, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो आपके बचेंगे माइनस के 8x, माइनस की संख्या बड़ी है, प्लस और इधर से आपका ये प्लस के 10y और माइनस के 2y, तो घटेंगे तो बचेंगे 8y और आपका ये 50 और माइनस के 9 और माइनस के 25 जोड़ करके माइनस के 34 बराबर 0। आगे सरल करेंगे तो माइनस के 8x प्लस के 8y, 50 में से 34 घटाए प्लस के 16 बराबर 0। अब हम माइनस 8 का भाग दे देंगे, माइनस 8 का भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा x और प्लस की जगह आ गया माइनस वाई और ये हो गया प्लस की जगह माइनस 8 दूनी 16 बराबर 0। इसका हम पक्षांतर कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर प्लस 2। इस तरह से है x और y में आपका ये संबंध स्थापित हो जाता है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का हल करेंगे। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रश्नावली के पहले यह आपका अंतिम उदाहरण है। उदाहरण 5 में कहा गया है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6, 5 और b -4 और 3 से समदूरस्थ हो। हमें y अक्ष पर ऐसा बिंदु ज्ञात करना है। तो देखो y अक्ष पर जो भी बिंदु होते हैं वह 0y के रूप में होते हैं। तो हम किस प्रकार से इस प्रश्न को हल करेंगे देखते हैं। तो उदाहरण 5 के हल में हम जानते हैं कि y अक्ष पर स्थित प्रत्येक बिंदु 0y के रूप का होता है। तो चूंकि बिंदु P 0y बिंदुओं a 6, 5 और b -4, 3 से समदूरस्थ है। तो हम पहले से जानते हैं कि जो समदूरस्थ होता है इसलिए AP बराबर BP, तो इनके वर्ग भी कैसे होंगे, बराबर होंगे, AP का वर्ग बराबर BP का वर्ग। तो हम उदाहरण 4 की तरह इस प्रश्न को भी हल कर लेते हैं। AP तो A और P देखते हैं तो आप देखेंगे कि 0 - 6 का होल वर्ग प्लस y -5 का होल वर्ग बराबर, इधर आपका BP दिया है तो BP में हो जाएगा 0 + 4 का होल वर्ग प्लस y -3 का होल वर्ग। सरल करेंगे
तो आपका -6 का होल वर्ग प्लस जे ए माइनस बी की सर्वसमका से हल होगा। तो ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 25 माइनस 2ab तो हो जाएगा 2 पंचे 10y बराबर ये हो जाएगा 4 का वर्ग प्लस इधर भी सर्वसमका लगाएंगे ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस 3 तर का 9 बी स्क्वायर माइनस 2ab तो हो जाएगा 2/3 6y। इसके आगे हम देखते हैं ये हो गया 6 छंग 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 10y प्लस के 25 बराबर 4 चौके 16 प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस के 9। अब हम पक्षांतर कर लेंगे तो वाई स्क्वायर माइनस के 10y और इधर से गया तो माइनस का वाई स्क्वायर, इधर आ गया तो प्लस के 6y बराबर। अब आपका इधर 16 और 9 25 हो गया, माइनस के इधर 36 आ गए और माइनस के 25 पक्षांतर में आ गए। इसके बाद हम देखते हैं कि आपका प्लस का वाई स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर कैंसिल होता है। माइनस के 10y में से प्लस के 6y घटाते हैं तो माइनस के 4y आ गए बराबर। इधर भी आपका प्लस 25 और माइनस 25 ये भी कैंसिल होता है। अब y बराबर -36 बटे -4 तो y बराबर आ गया 9। अब हम बता देंगे कि अतः y अक्ष पर दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु 0,9 है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।